दोस्तों, सैमसंग की तरफ से उनका बजट डिवाइस ए सीरीज का A17 हमारे पास आ गया है। अब ये वीडियो चालू करने से पहले मुझे 3-4 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बतानी है। ये जो होता है ना जनरली A15, A16, A17, दीज आर सम ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन, सिर्फ इंडिया में नहीं, टॉप 10 हाईएस्ट सेलिंग फोन्स आप देखोगे तो जिनकी प्राइस सब 20,000 होती है, 16,000 से लेके 20,000 तक ये होते हैं। अब हम अभी तक दोस्तों ये जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह होती है। बट आई विल टेल यू व्हाट, कहीं पे मुझे लगता है कि IPS LCD विद सेंटर पंच होल से बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि एक अच्छा एमोलेड डिस्प्ले, और इसीलिए हमने कहा कि इस टाइम हम कवर करने वाले हैं। और एक बड़ी बात दोस्तों, इस टाइम एडाप्टर बॉक्स के अंदर आता है। यस, अनदर रीजन। चलिए लेट अस स्टार्ट। अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बजाइए, भूल जाते हो तो मैंने कहा रिमाइंड कर दूं। व्हाइट बॉक्स, गैलेक्सी A17 5G राइट अप फ्रंट, फोन फ्लैट साइड्स, वेरी नाइस। सैमसंग का एडाप्टर बॉक्स के अंदर, वो भी USB Type-C adapter है। This is 25 watt adapter, which is good. Then you have SIM card tool, and then white USB Type-C to Type-C charging cable, and then you have छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, बॉक्स के अंदर यही सब चीजें। चलिए रखते हैं साइड में, देखते हैं फोन के पास। ऑल राइट, नाइस। ये ग्लास फाइबर पॉलीमर है बैक एंड वो S सीरीज का जो कैमरा मॉड्यूल होता है ना, वैसे ही टाइप का वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल है। आई थिंक इट लुक्स नाइस, सटल है बट इन हैंड फील भी अच्छा है। एवरेज हाथों के लिए आई थिंक दिस फिट्स परफेक्टली। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। हाथ में तो हल्का लग रहा है मुझे। लेट मी सी, पहले वजन देख लेते हैं। अबाउट 188 ग्राम्स, 189 ग्राम्स। लेट्स सी, 193.7। इतना ज्यादा लगता नहीं है एक्चुअली। छोटे हाथ होंगे तो स्लाइटली बड़ा लगेगा। ऑल्दो फ्रेम मेटल नहीं है, इट फील्स लाइक मेटल, सो दैट डेफिनेटली इज नाइस। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ माइक्रोफोन है, USB Type-C है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में दिस इज पावर ऑन ऑफ बटन, देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर, और वो रेज्ड है थोड़ा, लुक्स वेरी नाइस, लुक एट दैट। एंड देन ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है, जो कि एक देखते हैं। दिस इज अ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट्स, तो आप एक SD कार्ड एंड एक सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दो सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। और एक अच्छी बात जो इस प्राइस रेंज में जनरली नहीं मिलती है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन आता है। तो गिराएंगे जोर से, हमारे टेबल को खराब करेंगे, और भी लेट्स डू दिस। फोन तो खराब नहीं होने वाला है। 1 2 एंड कुछ नहीं, पीछे से 1 2 एंड ओहो, एंड देन फ्रॉम द साइड, वो भी कैमरा एंगल से गिराते हैं इसे। 1 2, साइड एंगल से गिरा के अपना टेबल ज्यादा जल्दी खराब होने वाला है। फोन को कुछ नहीं हुआ दोस्तों, एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलिए लेट अस स्टार्ट। बाहर से तो देख लिया, अंदर से देखते हैं। 6.7 इंच का 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है, एंड इट इज ब्राइट, गुड क्वालिटी। 1100 निट्स HBM मोड है, तो बाहर भी आप इस्तेमाल करोगे, इंडोर्स भी इस्तेमाल करोगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के बेजल्स एवरेज कहूंगा, चिन एवरेज साइज, हाँ वाटर ड्रॉप नॉच है विच इज देयर, बट लाइक आई सेड एमोलेड डिस्प्ले, सो दैट इज ओके। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है Exynos 1330 इस 5nm प्रोसेसर के ऊपर। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, 6128, देन 8128 एंड 8256। ये तीनों की जो प्राइस होने वाली है 16,000 से लेके 21,000 के बीच में होगी। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो एक्जैक्टली प्राइस पता नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। मतलब ये जो बेस वेरिएंट है शायद 17 या 18,000 का होगा, 1000-1500 के ऑफ होंगे, एंड इफेक्टिव प्राइस अराउंड 16-16.5 होने वाली है। दैट इज व्हाट आई थिंक। एंड देन 1-1.5 हजार से ऊपर वाले वेरिएंट्स एक्स्ट्रा होंगे। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी आती है, 25 वॉट चार्जिंग है, एंड अडाप्टर इज इन द बॉक्स। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इसका अंतुतु स्कोर 4.5 लाख, 4.5 लाख के करीब आता है। ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। सैमसंग ट्राइज टू लुक एट बैलेंस, ऐसे नहीं कि एक ही चीज में सबसे ज्यादा अच्छा है। इट्स नॉट बैड बट नॉट ग्रेट ईदर। गेमिंग के बारे में बात करूं तो 40 FPS आप COD मोबाइल वगैरह खेल सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स 30 FPS पे BGMI लॉक्ड है, बट आई थिंक अपडेट के साथ यू विल गेट 60 FPS और प्रॉब्ली इवन 90 FPS, आई एम नॉट टू श्योर, बट अभी 30 FPS है। थर्मल्स के मामले में वगैरह अच्छा है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। इवन बैटरी आपको दिन भर चल जाएगी, शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इसका जो हाईलाइट है ना A सीरीज का या सैमसंग के फोन्स का जनरली OS होता है, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। जी हाँ, इसमें आपको One UI 7
7 मिलता है which is based on Android 15 and One UI 7 undoubtedly मेरे हिसाब से one of the best UI experiences आपको दे देती है। AI के भी कुछ OS में अच्छे फीचर्स आते हैं। सर्कल टू सर्च, अब मैं कहूंगा न्यू एंड इम्प्रूव्ड सर्कल टू सर्च है, जहां पे 6-7 अलग अलग चीजें कर सकते हो। मतलब प्रोडक्ट फाइंड वगैरह वो सब चीजें तो हैं, लेकिन आपको म्यूजिक चल रहा है वो फाइंड करना है, उसमें वो मदद करता है। कोई फोटो है उसके अंदर एक बोर्ड है जहां पे कुछ लिखा हुआ है, आपको उसका मीनिंग चाहिए, समराइज करना है, ट्रांसलेट करना है, वो सब कर सकते हो। ऐसे अलग अलग 6-7 चीजें कर सकते हो। उतना ही नहीं दोस्तों, गूगल जेमिनी का भी डीप इंटीग्रेशन है। मतलब पावर बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड ऑब्वियसली जेमिनी का इंटीग्रेशन है एंड लाइव भी है। जो भी आप देख रहे हो उसे जेमिनी को दिखाइए और जो भी पूछना है पूछ सकते हो आप, वो सब चीजें। सो यस, एआई इंटीग्रेशन इज आल्सो देयर, जेमिनी एंड सर्कल टू सर्च। और जेमिनी में आपको सीमलेस एक्शंस भी मिलते हैं। मतलब कोई वीडियो देख रहे हो, आप पूछ सकते हो डायरेक्टली कि भाई मुझे अनियन अच्छी तरह से परफेक्टली कैसे कट करना है, एक्सपर्ट से सिखाइए। वो वीडियो वगैरह ढूंढेगा। उतना ही नहीं, वीडियो देख के उसे समराइज करके आपको एक मैसेज भेजना है किसी और को। सो बेसिकली देयर इज थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से एक ऐप दूसरी ऐप से बात करके यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए उसे सीमलेस एक्शंस कहते हैं एंड दैट इज यूजफुल। एक बार आप इस्तेमाल करने लग जाओगे, इट इज यूजफुल। बट उससे भी जबरदस्त चीज ये है कि 6 साल के मेजर अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। एंड्रॉइड 15 से लेके एंड्रॉइड 21 तक आपको मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं। सो दैट डेफिनेटली इज गुड एंड ऑब्वियसली 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी है। और हाँ, बाकी सब यूआई के जो फीचर है, नॉक्स वॉल्ट, सिक्योर फोल्डर, नाउ बार, वॉइस फोकस, जब बात कर रहे हैं तो क्लियरली आपको सुनाई देता है। तो ऑल दैट सभी फीचर्स मिलते हैं आपको। और हाँ दोस्तों, इसमें NFC भी आता है। इसका मतलब आप सैमसंग वॉलेट से टैप एंड पे कर सकते हो। चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, जैसे अभी बताया मैंने, NFC का भी सपोर्ट आता है, विच डेफिनेटली इज नाइस। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। डिस्प्ले वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस ग्रेट है। स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, बट मोनो स्पीकर्स की क्वालिटी मेरे हिसाब से अच्छी है। तो ओवरऑल आपको मल्टीमीडिया में मजा आने वाला है। मल्टीमीडिया गुड। सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, वर्क्स क्वाइट वेल। ऑलराइट, बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। 2-3 इंटरेस्टिंग है। एक तो इनका खुद का ना वॉइस मेल आता है। मतलब डायलर तो सैमसंग का खुद का है ही, बट अगर आपने 15-20 सेकंड तक फोन नहीं उठाया तो ऑटोमेटिकली वॉइस मेल पे चला जाएगा, विच इज ऑन डिवाइस। सो दैट इज देयर। सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, नो प्रॉब्लम्स। मतलब फुल HD प्लेबैक स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हो। IP54 का सर्टिफिकेशन आता है। हाँ, इधर IP64 होता तो मेरे हिसाब से अच्छा होता। USB 2.0 है। हैप्टिक फीडबैक जो है डिसेंट है। सो या डिसेंट फीचर्स एज वेल। चलिए अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। सब 20,000 के फोन्स होते हैं, कैमरा आजकल ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है, बट इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आते हैं। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। चलिए है तो सही, 5 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन है जरूर। एंड देन द थर्ड सेंसर इज मैक्रो। आगे वाटर ड्रॉप नॉच में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब मैं फोटोज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो प्राइमरी सेंसर जो है ना, अच्छे फोटोज निकालता है, स्पेशली क्योंकि इस प्राइस रेंज में जनरली EIS पे फोकस होता है, इसमें OIS भी आता है, तो लो लाइट में भी आपके डिसेंट अच्छे फोटोज आते हैं। आगे सेल्फी सेंसर में भी सेल्फीज आप जो क्लिक करते हो, स्किन टोन्स वगैरह अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज अच्छी है। हाँ, लेकिन अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करूं तो थोड़े सॉफ्ट वगैरह डेफिनेटली हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स अ 5 मेगापिक्सल सेंसर, बट इट इज देयर इफ यू वांट इट। बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में फोटोज निकाले हुए हैं। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटी में जरूर जाके देखिएगा। अगर मैं वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फुल HD 30 FPS फ्रंट एंड बैक का ही सपोर्ट है। तो इधर थोड़ा 2K या 4K होता तो डेफिनेटली अच्छा होता। अगर कैमरा ऐप के बारे में बात करूं, एक तो One UI 7 में जो कैमरा UI अपडेट हो गया, उसकी वजह से वन हैंड यूज बहुत ही इजी हो गया, अच्छा हो गया। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली मैं कहूंगा। और इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, और सैमसंग इसे कहता है कि ये नो शेक कैमरा है। जी हाँ, OIS है, सैमसंग कॉल्स इट नो शेक कैमरा। फीचर्स में फन मोड आता है, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, एंड देन यू ऑल्सो हैव प्रो मोड, पैनोरामा, फूड मोड, नाइट मोड, मैक्रो मोड, स्लो मोशन एंड हाइपरलैप्स। तो फीचर्स जो स्टैंडर्ड सब है वो सभी आते हैं। सो दैट डेफिनेटली इज गुड। 50 मेगापिक्सल का सेंसर होने की वजह से इन सेंसर जूम करता है वो 1x एंड 2x। दोस्तों यही है सैमसंग गैलेक्सी A17। हाँ, इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, बट अगर मैं डिस्प्ले OS के बारे में बात करूं, ड्यूरेबिलिटी विद गोरिल्ला ग्लास विक्टस उसके बारे में बात करूं, बाकी सब चीजों के बारे में बात करूं, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस क्यों मिलियंस बिकते हैं ये फोन, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड फोन इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। वैसे ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने सैमसंग के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट हमें जो इस फोन के बारे में लगा वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।